Hello students, welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing well. Today I will explain you the next poem, that is The Unrest of Desire, written by K.N. Daruwala and is based on the theme that one cannot suppress one's desire. ठीक है, तो इसका जो टाइटल है द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर, इसका मतलब क्या है? इसका अनरेस्ट मीन्स होता है बेचैनी होना किसी चीज़ के लिए, ऑफ डिज़ायर किस चीज़ के लिए? जो इच्छाएं हैं, जो आपने इच्छाएं अपने अंदर दबा के रखी हुई हैं, उससे जो बेचैनी होती है, वो बेचैनी किसकी वजह से हो सकती है? प्यार, भूख, नफरत, किसी की भी वजह से हो सकती है, लेकिन इसे दबा के नहीं रखना चाहिए। बिकॉज जब आप इसको दबा के रखते हो तो आपके दिमाग में एक आंदोलन सा चलता है। तो ये पोएम जो है बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लेके आई है कि लाइफ में बहुत सारी डिज़ायर्स ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन उसे दबाना नहीं चाहिए, किसी ना किसी माध्यम से उनको जो एक्सप्रेस कर देना चाहिए। बिकॉज इनको दबाने से जो आपका लहू जो है, वो खून जो है वो खोल उठता है, और उसकी जो गर्माहट होती है वो आपको अंदर ही अंदर जला देती है। आपको करना क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को खो देते हैं या आप पा नहीं सकते, तो आपको यही सोचना चाहिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि शायद आपने या तो कुछ एफर्ट कम किया या फिर शायद आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसीलिए आपने कुछ खोया है लाइफ में। तो चलिए इसे करते हैं हम इस पोएम के माध्यम से। द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर इज लिट अप विद आइज, जो दबी हुई इच्छाएं हैं, ठीक है, जो आपने अपने अंदर दबा रखी हैं, वो आपकी आंखों के माध्यम से बहुत कुछ बयान कर देती हैं। वट एवर द मास्क यू स्लैप अपॉन योर फेस, आप किसी मर्जी तरह का मुखौटा जो है अपने चेहरे पे पहन ली। मुखौटा पहनने का मतलब ये नहीं कि सचमुच में कोई मुखौटा पहनना है, यानी कि यू प्रिटेंड टू बी सो हैप्पी इन लाइफ, हाउएवर यू टीयर एट द सॉफ्ट थ्रोट ऑफ लाइफ। आप किसी भी तरह का जो है, टीयर मीन्स होता है प्रिटेंड करना, आप किसी भी तरह से प्रिटेंड करो कि हाँ आपकी लाइफ तो बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है, एंड ड्रॉप द शार्प ब्लड विद योर इंसिस्टेंट टंग। और जो है आप अपने जो यू ट्राई टू एग्जामिन द कॉज ऑफ द हॉट ब्लड विद फोर्सफुल आर्गूमेंट्स कि यस, अगर अंदर से आपका कभी खून खोलता भी है उन इच्छाओं को दबाने की वजह से, तो अपने आप को समझा लेते हैं आप कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर इज रिवील्ड बाय आइज, इवन दो जो वो बेचैनी होती है आपके मन में, वो आपकी आंखें जो है वो बयान कर देती हैं। हाउ वी यू bury द शैडो इन द हार्ट, आप कितना भी कोशिश कर लें, आप अपनी इच्छाओं को कितना भी सप्रेस करने की कोशिश कर लें, ठीक है, दैट मे बी फॉर लव एंड सेक्स, बट जो होता है आप उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों सफल नहीं हो पाते हैं? क्योंकि ये दबी हुई इच्छाएं जो हैं, इनको हम कभी भी दबा ही नहीं सकते, कभी ना कभी किसी ना किसी माध्यम से ये जो है एक्सप्रेस हो ही जाती हैं, ठीक है। However you wall the cap impulse at the mouth, it will hammer at the sides and break free. However you bury the shadow in the heart, कहते हैं आप कितना मर्जी जो है अपने आप को चुप रखें, अपने मन की गहराई में उस दुख को दबा के रखें, लेकिन कितना मर्जी आप जो सैंड है उसकी स्लैब्स के अंदर, स्टोन्स की स्लैब के अंदर जो उसको दबा के रखें, लेकिन फिर भी जो आपका इंस्टिंक्ट है, जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, एनिमल इंस्टिंक्ट किसे कहते हैं बच्चे? वो पशु प्रवृत्तियां जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बनी होती हैं, आप उनके इम्पल्स को जो है अब बंद नहीं रख पाएंगे, और किसी ना किसी माध्यम से आपकी ये दबी हुई इच्छाएं जो हैं वो सामने आ ही जाएंगी। यू मे एच द शेडो ऑन द कैवरन वॉल, जिस तरह से हम कहते हैं कि आप जो अपनी इच्छाएं हैं, है ना, उनको किसी माध्यम से एक्सप्लेन कर दो। जो गुफाएं हैं, आप देखोगे कि जो पुराने चित्रकार होते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, वो गुफाओं में कुछ जो है चित्रकारी करते थे, तो वो उनकी जो डिजायर्स होती थी, जो पशु प्रवृत्तियाँ होती थी, वो उससे झलक मिलती थी। यू मे एच द शेडो ऑन द कैवरन वॉल, तुम जो है
डिज़ायर्स हैं उनको एक्सप्रेशन के रूप में किसी भी तरीके से दिस वे और दैट वे एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। एक आर्टिस्ट के माध्यम से, जैसे पुरानी कलाकृतियाँ होते थे, आप किसी चीज़ को लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, पूरे के कोई आकृति बना सकते हो, ठीक है। ये जो है बाइसिंजर्स चेक के हो सकते हैं, जो चारकोल से आप लाइंस बनाते हो। यू कैन नॉट इरेज द बर्न, आप उस बर्न को इरेज नहीं कर सकते, यानी कि उस दुख को आप ख़त्म नहीं कर सकते जो आपके अंदर चल रहा है, क्योंकि जो आग आपके अंदर चल रही है जिस दर्द को समाने की, उस आग को आप एक पॉजिटिव वे से लो तो उसे रोशनी के रूप में ले सकते हो, कि ये सोचकर कि अगर कुछ खोया है तो शायद कुछ अच्छा होने के लिए ही खोया है, तो आप उसको किसी माध्यम से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट विल चार्ज योर ड्रीम्स। और जब आप उसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे, कलम ले लो, एक कलम के माध्यम से आप कोई कहानी लिख सकते हो, कोई कविता लिख सकते हो, कोई गीत लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके माध्यम से आप अपने विचारों का शुद्धिकरण कर सकते हैं, आप जो अपनी इच्छाएं हैं उनका शुद्धिकरण कर सकते हैं। हाई विश यू प्योरली द शैडो इन द हार्ट। आप किसी भी चीज़ को अगर अंदर दबाएंगे तो वो आपको ख़त्म कर सकती है, वरना ये जो आग आपके अंदर विचारों की चल रही है, इच्छाओं को दबाने की जो आग चल रही है, उसे एक लाइट की तरह इस्तेमाल करो, जो कि आपको सही मार्गदर्शन करे, जो आपको जो राह में अंधकार आया हुआ है किसी वजह से, किसी दुख की वजह से, उसे लाइटन अप करें। और अगर आप इसको एक नेगेटिव वे से लोगे तो ये आपके सारे ड्रीम्स को जला देगी और पूरी लाइफ जो है उसको ख़राब कर देगी। तो कवि जो है वो यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी दबी हुई इच्छाओं को किसी भी तरह से जो है छुपा नहीं सकते हो, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। यही आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए जो है वो सेहतमंद रहेगा। तो ओवरऑल ये पोएम क्या कहती है कि हमें अपनी इच्छाएं जो हैं उनको दबाना नहीं चाहिए, उन्हें किसी न किसी माध्यम के थ्रू जो है एक्सप्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि यही एक वजह होती है जो आपके मन के अंदर जो है, आपके दिमाग के अंदर जो है विचारों का युद्ध शुरू करती है। अब देखना आपने है कि आपने उस विचारों के युद्ध को रोकना है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, या फिर आपने उस दुख की आग में खुद को ख़त्म कर देना है। तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल पोएम written by K.N. Daruwala, The Unrest of Desire. So I hope that you have better understood this poem and will try to understand this and will apply the idea given by the poet in your personal life. Thank you very much. See you in my next video. Till then, goodbye. Have a nice time.